वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग डू वाइल लूप को डिस्कस करने वाले हैं। डू वाइल लूप क्या होता है, किस तरह से काम करेगा, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका एक प्रोग्राम भी देखेंगे। तो जैसा कि हमको पता है लूप का काम क्या होता है। लूप का काम होता है एक या एक से अधिक स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करवाना। कब तक रिपीट कराना? जब तक कि दी गई कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक। तो डू वाइल लूप का भी प्राइमरी काम जो है, बेसिक काम जो है वो सेम है। यदि आप लोगों ने फॉर लूप और वाइल लूप का वीडियो नहीं देखा हो तो पहले आप लोग फॉर लूप और वाइल लूप का वीडियो देखें, उसी क्रम में वीडियो देखें जिस क्रम में मैंने डाला है। पहले फॉर लूप को देखें, फिर वाइल लूप को देखें और फिर उसके बाद इस डू वाइल लूप पर आए तो चीजें आप लोगों को सिस्टमेटिकली क्लियर होंगी। डू वाइल लूप का दूसरे लूप की तुलना में अगर बात करें तो ये एक एग्जिट कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। जो हमारा फॉर लूप और वाइल लूप होता है वो दोनों ही एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं। इसका मतलब कि लूप के अंदर एंट्री करने से पहले हम कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे स्टेटमेंट चलेंगे, नहीं तो हमारे स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगे। लेकिन जो डू वाइल लूप होता है उसमें क्या होता है, तो देखिए हमारा लूप स्टार्ट होगा और लूप स्टार्ट होते से ही जो भी स्टेटमेंट लिखे हैं वो उसके अंदर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कि हमने यहाँ पर अंदर घुसने से पहले कोई भी कंडीशन चेक नहीं करी है। स्टेटमेंट एक बार तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर जैसे ही हम यहाँ पे बाहर आएंगे तो फिर हम यहाँ पे वाइल के साथ कंडीशन देंगे और यदि कंडीशन अब ट्रू होगी तो सेकेंड राउंड हमारा एग्जीक्यूट होगा और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इससे क्या समझ में आ रहा है हम लोग को, तो ये हम देख सकते हैं कि यदि हमारी कंडीशन फॉल्स है तो भी हमारे ब्लॉक के स्टेटमेंट कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे। ये एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है हमारे डू वाइल और जो हमारे दूसरे लूप्स है फॉर और वाइल में। वाइल लूप की तरह ही यहाँ पर भी हमको नंबर ऑफ इटरेशंस पता नहीं होते कि कितनी बार लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। अब ये किस तरह से काम करेगा, सबसे पहले हम डू कीवर्ड लिखेंगे। डू कीवर्ड लिखने के बाद हम क्या करेंगे, सीधे लूप के अंदर एंट्री करेंगे और डू के ऊपर हमको एक काम और करना है, हमको लूप काउंटर को इनिशियलाइज करना है, जो हमारा रोमन लेटर्स में लिखा हुआ है पहला पॉइंट। तो सबसे पहले आप लूप काउंटर को इनिशियलाइज करिए, फिर डू लिखिए, कर्ली ब्रैकेट ओपन करिए और फिर आपके सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिख दीजिए जो आपको रिपीट करवाना है। इसके साथ ही लूप एंड करने से पहले आपको क्या करना है, लूप काउंटर को इंक्रीमेंट करना है 1 से और लूप को एंड कर दीजिए। इसके बाद वाइल के साथ कंडीशन दे दीजिए। अब यदि कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल वापस अंदर चले जाएगा और यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो बाहर निकल जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होगी। आइए अब इसको एक प्रोग्राम से समझते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यदि हमें 1 to 5 नंबर प्रिंट करवाना है C++ के प्रोग्राम के थ्रू तो हम किस तरह से करवा सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो मेरे को एक लूप काउंटर लगेगा i, उसे मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ और साथ ही उसको एक इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ। इसके बाद चूंकि डू वाइल लूप है तो सबसे पहले डू लिखेंगे और बिना कोई कंडीशन चेक करे हम लूप के अंदर के स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा लेंगे। यहाँ पे मेरे को आई की वैल्यू प्रिंट कराना है तो मैं यहाँ आई की वैल्यू प्रिंट करवा लेता हूँ, एंडल लगा देता हूँ और साथ में जब हम बाहर निकलेंगे तो बाहर निकलने से पहले हम क्या करेंगे, हमारे लूप काउंटर की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर देंगे। अब जैसे ही हम बाहर निकलेंगे यहाँ पर क्या होगा, चूंकि ये डू वाइल लूप है तो हमको बाहर निकलने पर वाइल के साथ कंडीशन देना पड़ेगा। जब आपने सिंपल वाइल लूप देखा था तब देखा था कि हमने ऊपर अंदर घुसने से पहले कंडीशन दी थी, यहाँ बाहर निकलने पर कंडीशन देंगे। तो प्रोग्राम हमारा पूरी तरह से बनके तैयार है। आइए इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए हम इस प्रोग्राम को जैसे ही रन करेंगे स्क्रीन पर हमारे सामने 1 to 5 तक के नंबर सारे प्रिंट हो गए हैं। तो यहाँ अभी जो प्रोग्राम हमने देखा उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आई मेरा लूप काउंटर है जिसको मैंने इनिशियलाइज करा है 1 से, मतलब उसको एक स्टार्टिंग वैल्यू दी है 1। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे आउटपुट में, बिना कुछ किए हम कर रहे हैं, लूप के अंदर जा रहे हैं और आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। आई की करंट वैल्यू कितनी है 1। नेक्स्ट लाइन में हम लूप काउंटर को इंक्रीज कर रहे हैं तो अब हमारी आई की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई और अब लूप से बाहर आ रहा है और बाहर आके हम कंडीशन चेक कर रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जिट कंट्रोल्ड लूप बोलते हैं। अब आई की वैल्यू कितनी है 2, 5 से छोटा है इसलिए अगली बार हमारा लूप चलेगा और कैसे चलेगा, तो हम बिना कुछ कंडीशन चेक करे फिर से लूप के अंदर चले जाएंगे। अब आई की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। लूप काउंटर को 1 से बढ़ा देंगे, अब लूप काउंटर हो गया हमारा 3, बाहर आ गए, 3 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है। फिर हम अगले राउंड में बिना कुछ चेक करे डायरेक्ट अंदर घुस जाएंगे, आई की वैल्यू प्रिंट करेंगे, आई कितना है 3 और आई को 1 से इंक्रीज कर देंगे। अब आई कितना हो गया हमारा 4, बाहर आ जाएंगे, वो कंडीशन चेक करेंगे, आई कितना है 4 लेस देन 5 है, कंडीशन ट्रू है। तो फिर अगला राउंड फिर से हमारा लूप चलेगा और
हम कहाँ चले जाएंगे, डायरेक्ट लूप के अंदर, और आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। आई कितना है हमारा 4। और फिर क्या करेंगे, आई को 1 से बढ़ा देंगे, तो आई हो जाएगा हमारा 5। 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है ना, छोटा या बराबर है, कंडीशन ट्रू है, तो फिर से क्या होगा, हमारा लूप एक बार और एग्जीक्यूट हो जाएगा और आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 5। अब आई को 1 से इंक्रीज करेंगे, तो आई हो गया 6 और बाहर आ गए, तो 6 लेस देन 5 कंडीशन फॉल्स है, तो अब एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारा लूप और हम बाहर आ गए। और आउटपुट में मेरे को क्या मिल गया, 1 से लेके 5 तक का नंबर प्रिंट मैंने करवा लिए। तो आई होप आप लोगों को ये वाइल लूप का प्रोग्राम, पूरा वाइल लूप का कंसेप्ट समझ में आया होगा। यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ लें, और यदि ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।